मोदी की गारंटी या शरद पवार की राजनीतिक चाल, देवेंद्र फडणवीस की शिष्टाई या उद्धव ठाकरे के प्रति करुणा। आखिर लोग एकनाथ शिंदे और अजित पवार के पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? आपको बता दें कि इस साल लोकसभा चुनाव का नतीजा महाराष्ट्र में इसी पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि राज्य में इतने सियासी उलटफेर के बाद यह देखना अहम है कि मतदाता वोट किसे देंगे। इसी तरह एक न्यूज चैनल के सर्वे के मुताबिक राज्य में अप्रत्याशित नतीजा आने की संभावना है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद राज्य में कई राजनीतिक उथल पुथल हुई है। शिवसेना के 2 गुटों में बंटने के बाद एनसीपी भी 2 गुटों में बंट गई और राज्य में महायुति बन गई। तो वही महाविकास आघाड़ी के साथ शिवसेना ठाकरे गुट, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अस्तित्व में आई। फिलहाल यह दावा किया जा रहा है कि राज्य में महायुति को बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक महायुति को झटका लगने की संभावना है और सर्वे के नतीजे से पता चलता है कि महाविकास आघाड़ी को अच्छी सीटें मिलेगी। आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल के सर्वे के मुताबिक कुल 48 लोकसभा सीटों में से महायुति के उम्मीदवार 30 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो वही ओपिनियन पोल का अनुमान है कि महाविकास आघाड़ी के 18 उम्मीदवार जीत सकते हैं। बारामती, माढ़ा, नांदेड़ और परभनी लोकसभा सीटों पर अप्रत्याशित नतीजे आ सकते हैं। आपको बता दें कि महायुति में बीजेपी के पास 21 से 22 सीटें, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के पास 9 से 10 सीटें, जबकि एनसीपी अजित पवार गुट के पास एक भी सीट नहीं मिलने की संभावना है। महाविकास आघाड़ी में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 9 सीटें, एनसीपी शरद पवार गुट को 5 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें मिलने की संभावना है। तो वही एक और बारामती लोकसभा चुनाव को राज्य में प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देखा जाता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस सीट पर सुप्रिया सुले आगे चल रही है, तो वही उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पीछे है। बारामती लोकसभा के लिए शरद पवार गुट और अजित पवार गुट ने अपनी पूरी ताकत दांव पर लगा दी है। इसके अलावा भले ही अज्ञात नहीं है कि पवार बनाम पवार की लड़ाई में कौन जीतेगा, परंतु फिलहाल जनमत सर्वेक्षण की भविष्यवाणियां अजित दादा के लिए अनुकूल नहीं है। राज्य में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी महायुति को 30 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। अनुमान है कि बीजेपी को 21 से 22 सीटें, शिंदे गुट को 9 से 10 सीटें मिलेगी, तो अजित पवार गुट को एक भी सीट नहीं मिलने की संभावना है। तो वही लोकसभा चुनाव में महायुति में शरद पवार गुट 5 सीटों पर, कांग्रेस 3 सीटों पर और ठाकरे गुट 9 सीटें जीत सकता है। गढ़चिरौली, चिमूर, नंदुरबार और नांदेड़ में कांग्रेस जीत सकती है, तो वही बारामती, सातारा और शिरूर सीटों पर शरद पवार गुट को जीत मिल सकती है। तो देखा आपने लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर है। ऐसे में ओपिनियन पोल के बाद दोनों गुटों में आने वाले चुनाव को लेकर और भी राजनीति गर्मा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।